पशुपति भूतनाथ भगवान जगन्नाथ गोरा जी सदा करो कल्याण करो रमटपा करो नेड़ो चार मंत्रा वाचा वचड़ी की मिति अनुसार बोल मंचा महादेव की जय हो। एक समय कैलाश पर्वत पर चारों ओर 18 भार वनस्पति फूल रही थी महादेव और सुंदर मन तथा सुगंधित हवा चल रही थी। महादेव श्री महादेव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। महादेव तो श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ का खेल खेलना चाहिए। महादेव महादेव जी ने कहा ठीक है, पर चौपड़ के खेल में छल कपट बहुत होता है, महादेव इसलिए आज जीत के निर्णय की साक्षी पहुंचे। महादेव तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया। महादेव श्री महादेव जी ने उसे सर्जीवन कर दिया और बोले कि हे पुत्र अंगद, महादेव हम दोनों चौपड़ का खेल खेलने तो हमारे हारने जीतने की साख पड़ना। महादेव अब चौपड़ का खेल शुरू हुआ। महादेव महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन आ रहा और कौन जीता है। महादेव तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी आ रहे। महादेव तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और पूछा, बता कौन जीता और कौन आ रहा है। महादेव यद्यपि इस बार पार्वती जी जीते थे, महादेव परंतु अंगद ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को आ रहा हुआ कहूँगा महादेव वे मुझे श्राप देंगे। महादेव अतः अंगद ने झूठ ही कह दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी आ रहे हैं। महादेव यह सुनते ही पार्वती जी ने क्रोध में आकर अंगद को श्राप दिया, महादेव तुम कोढ़ी हो जाओ और भटकता फिर। महादेव अब पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी और दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। महादेव वह भटकते भटकते एक दिन विशाल तथा भयंकर जंगल में जा पहुंचा। महादेव वहाँ उसे 12 और 12 24 कोस के बीच में एक तालाब दिखाई पड़ा, महादेव जिसके आसपास बर पीपल के पेड़ खड़े थे। महादेव इंद्राणी ब्रह्माणी तथा अन्य बहुत से देवताओं की स्त्रियां मिलकर व्रत कर रही। महादेव अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर पूछा, महादेव बहनों ये आप क्या कर रही है। महादेव तो देवगुणों ने कहा कि हम महादेव जी के मनसा वाचा व्रत को कर रही है, महादेव जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव अंगद ने कहा तब तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। महादेव देवगुणों ने उनकी ऐसी इच्छा देकर उन्हें चावल सुपारी जिलाकर व्रत प्रारंभ करने का संकल्प करवाया। महादेव आगे भी हर सोमवार को इस जोरे से महादेव जी का पूजन तथा व्रत करता रहे। महादेव फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उजमना करे। महादेव उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ तीनों चीजें अपने गांव के तोल मुताबिक लेकर उसका चूरमा बनावे। महादेव उसका महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर हिस्से कर देवे। महादेव प्रथम भाग सीढ़ी के निर्मित किसी नाथ को दे देवे। महादेव दूसरा भाग ब्राह्मण को दे देवे। महादेव तीसरा भाग गऊ को खिला देवे। महादेव और चौथा भाग प्रसाद के तौर में आप खुद ग्रहण करे। महादेव ये मिसेज बिना राजा रंग के छोटे बड़े भेदभाव के सबको बराबर बराबर बरता देवे। महादेव डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत कलेशम धारण करते रहे। महादेव और उत्थापन करने के बाद उसे जल में पधरा देवे। महादेव बस यही व्रत के करने का विधान है। बोल मंचा महादेव की जय। अंगद ने नियमानुसार मनसा वाचा व्रत प्रारंभ किया महादेव और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। महादेव उधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई महादेव और उसके वियोग में घबरा कर महादेव जी से कहने लगी, महादेव हे नाथ कोई ऐसा उपाय बताइए महादेव जिससे पुत्र अंगद वापस करा जाए। महादेव
तो श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, महादेव हे प्रिय, तुम मनसा वाचा व्रत करो, महादेव तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण हो। महादेव तब तो श्री पार्वती जी ने विधि के अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया, महादेव और जो ही व्रत समाप्त हुआ कि अंगद को रहित होकर विचारता हुआ पार्वती जी से आ मिला। महादेव पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी। महादेव परंतु अंगद ने सोचा कि मेरे बिना बुलाए आ जाने से माता जी हंस रही है, महादेव अतः वह वापस गुस्से में भरकर लौटने लगे। महादेव तो पार्वती जी ने उठकर पुत्र को पकड़ लिया महादेव और बोली कि बेटा फिर कहाँ जा? महादेव अंगद बोला कि माता जी मेरे बिना बुलाए यहाँ लौट आए हूँ, जानकर आप हंस रही है, महादेव इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। महादेव पार्वती जी बोली कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी थी, महादेव मैं तो मनसा वाचा व्रत के महत्व को देखकर हंसी हूँ, महादेव जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। महादेव अंगद ने कहा कि ये माता जी व्रत तो मैंने भी किया है। महादेव पार्वती जी बोली कि हे तूने ये व्रत किया है तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हुआ है, महादेव और मैंने ये व्रत किया इसे अपना खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया है। महादेव अस्तु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कर। महादेव अंगद बोला कि हे माता जी मेरी ऐसी इच्छा है, महादेव मैं उज्जैन का राजा बनूं। महादेव पार्वती जी बोली कि अच्छा बेटा, तू उज्जैन चला जा, महादेव तुझे वहाँ का राज्य मिल जाए। महादेव गिरजा की आशीष से अंगद के ने परिणाम चला, वहां से तुरंत ले भगवत का नाम बोल, मनसा महादेव की जय। माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से चला महादेव और उज्जैन जा पहुंचा। महादेव उधर उज्जैन के राजा ने अपनी क्रोध की कन्या का स्वयंवर रचा था, महादेव और ये शर्त रखी थी कि अपनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी महादेव उसको राजकन्या बहा दी जाएगी। महादेव अतः स्वयंवर के दिन ठीक समय पर एक अग्नि को श्रृंगार कर पूजन कर सूंड में माला देकर कहा गया, महादेव हे अग्नि तू देवी के समान है, महादेव अतः इस सभा में जो भी तुम्हें राजकुमारी के योग्य वर दिखाई दे महादेव उसके गले में ये माला डाल। महादेव अग्नि माला को लेकर चली, महादेव जहाँ अंगद बैठा था वहाँ पहुंचकर उसके गले में माला डाल दी। महादेव यह देखकर लोगों ने कहा कि तो न मालूम कौन है। महादेव अग्नि चूक गई, महादेव अतः उस लड़के अंगद को वहां से हटाकर फिर अग्नि को माला देकर प्रार्थना की गई, महादेव हे अग्नि सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, महादेव जो उज्जैन के राज्य को भी अच्छी तरह संभाल सके, महादेव उसे तू ये माला पहनाना। महादेव अग्नि ने दूसरी बार भी माला अंगद के पास जाकर उसके गले में पहना दी। महादेव लोग कहने लगे कि अग्नि इस लड़के से परख गई है, महादेव अतः उसे दरवाजे के बाहर बिठा दिया गया। महादेव परंतु जब अग्नि को तीसरी बार माला दी गई, महादेव अग्नि ने दरवाजे के बाहर निकल कर फिर उसी बालक को माला पहना दी। महादेव फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होना रे होगा। महादेव उसने नगर सेठ को बुलवाया महादेव और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ महादेव और भला लगन पर सज के साथ बारात लेकर आ जाओ। महादेव सेठ अंगद को लेकर अपने घर गया, महादेव खूब श्रृंगार कर तथा बारात सजाकर लगन के समय ले आया। महादेव बड़ी धूमधाम के साथ रिवाज संपन्न हुआ महादेव और राजा ने अपना सारा राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल मनसा महादेव की जय। विवाह के पश्चात जब दोनों महल में गए महादेव तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा, महादेव हे नाथ आपकी जाति और आपका क्या नाम है? महादेव
महादेव आपके पिता और आपके गांव का क्या नाम है? महादेव तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती का लड़का हूँ महादेव और मेरा नाम अंगद है। महादेव तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इसी बात को यहाँ कहीं सही नहीं मानेगा। महादेव आप सच सच बतलाइए कि वास्तव में क्या बात है। महादेव तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी से कह सुनाई। महादेव अपने श्राप तथा मनसा वाचा व्रत के प्रभाव से श्राप से छूट कर उज्जैन के राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। महादेव यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ महादेव और दोनों बड़े सुख पूर्वक रहने लगे। महादेव बोल मंचा महादेव की जय। थोड़े ही दिनों के पश्चात एक दिन अंगद ने कहा, महादेव हे राजपुत्री, अब मेरे राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है। महादेव अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। महादेव तेरी क्या इच्छा है, सो मुझसे कर। महादेव राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन और राज्य का सुख चाहती हूँ। महादेव अंगद ने कहा कि तुम मनसा वाचा व्रत करो, महादेव तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। महादेव राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे महादेव तो मेरे पुत्र कैसे होगा? महादेव अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, महादेव मनसा वाचा व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना मेरे गर्भास के पुत्र मिलेगा। महादेव और ऐसा कहकर मनसा वाचा व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद उसी समय कैलाश चले गए। बोल मनसा महादेव की जय। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा के अनुसार मनसा वाचा व्रत शुरू किया महादेव और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। महादेव इससे भगवान शंकर बहुत पसंद हो गए। महादेव एक दिन रानी दातुन कर रही थी। महादेव उसने अपनी दासी को जल की जारी लाने के लिए ऊपर महल में भेजा। महादेव जब दासी ऊपर महल में गई महादेव तो क्या देखती है? महादेव सोने की पालकी में एक सुंदर बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। महादेव तब तो रानी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी से सारा हाल कहा महादेव और उन्हें ऊपर ले गई। महादेव रानी ने बालक को देखते ही उठाकर छाती से लगा लिया। महादेव महादेव जी से प्रार्थना करने लगी, महादेव हे नाथ, यदि आपने मुझे ये पुत्र दिया है महादेव तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। महादेव रानी का इतना कहना था कि उसके स्तन दूध से भर गए। महादेव सारे महल व नगर में खुशी छा गई। महादेव सभी मनसा वाचा व्रत के महत्व को सराहने लगे। महादेव बालक का नाम फूल कुंवर रखा गया। महादेव धीरे धीरे फूल कुंवर बड़ा हुआ। महादेव अब उसे सभी राजकुमार कहकर पुकारने लगे। महादेव एक दिन राजकुमार ने माता जी से पूछा, महादेव हे माता, मेरे पिता कौन है? महादेव उनका क्या नाम है महादेव और इस समय कहाँ पर? महादेव तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है। महादेव वे महादेव जी के पुत्र है महादेव और इस समय कैलाश में। महादेव राजकुमार ने कहा कि माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई सच्ची नहीं मान सकता। महादेव तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, महादेव उसके श्राप की कथा, महादेव मनसा वाचा व्रत के प्रताप से उज्जैन के राज्य में की कथा महादेव और उसके स्वयं की उत्पत्ति की कथा महादेव आदि सारी बातें कह सुनाई महादेव और कहा कि हे पुत्र, महादेव मनसा वाचा व्रत करने वाले के लिए कोई बात असंभव नहीं है। महादेव यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है महादेव तो स्वयं इसको करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप में देख ले। बोल मंचा महादेव की जय। फूल कुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी तो इच्छा है महादेव कचेदी राज की कन्या, जो कि इस समय दुनिया में सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, महादेव उसके साथ मेरा विवाह हो। महादेव क्या इस व्रत से हो सकता है? महादेव रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव तब तो फूल कुंवर ने माता जी से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ कर दिया महादेव और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। महादेव भगवान शंकर फूल कुंवर पर पसंद हो गए महादेव और चेदी राज को स्वप्न में जाकर
चेदीराज को कहा, महादेव मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन नगरी के राजकुमार से कर दे। महादेव अब चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। महादेव अब राजकुमार फूल कुंवर राजा हो गया। महादेव एक दिन राजा फूल कुंवर शिकार खेलने वन में गया। महादेव वहाँ उसको कोई शिकार हाथ नहीं आया। महादेव व्यू प्यास से व्याकुल होकर एक बाग में जाकर आराम करने लगा। महादेव देव योग से वहाँ एक ब्राह्मण आ गया। महादेव उसने राजा को पंचांग सुनाया महादेव कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, महादेव अर्थात मनसा वाचा व्रत के उजमने का दिन है। महादेव राजा ने कहा कि महाराज मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है, महादेव अब आप मुझे भी पूजन करा दीजिए। बोल मंचा महादेव की जय। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी के पास खबर भेजी महादेव कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हुए हैं। महादेव आज उनके कार्तिक सुदी चौथ का उजवना है, महादेव इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगाया है। महादेव इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी उनके साथ में है, महादेव इतने से चूरमे से क्या होगा, महादेव इसलिए गाड़ी भरकर चूरमा बनाकर भेज दिया। महादेव नियम के विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया। महादेव और कोप करके राजा को स्वप्न में कहा, महादेव तुम अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दो, महादेव नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूं। महादेव तब राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया महादेव और महादेव जी के कदम के अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। महादेव रानी किले से रवाना हुई। महादेव थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दीवान साहब मिले। महादेव दीवान जी ने पूछा, रानी साहिबा कहाँ पधार रही हो? महादेव रानी ने उनको सब बात बताई। महादेव तब दीवान जी ने कहा, मैं राजा साहब को समझा कर राजी कर लूंगा, महादेव तब तक आप हमारी हवेली पधारें। महादेव रानी जो ही दीवान जी की हवेली पर गई, महादेव दीवान जी अंधे हो गए। महादेव तब तो दीवान जी ने भी हाथ जोड़कर कहा कि अब आप यहाँ से पधारिए। महादेव रानी वहाँ से रवाना होकर आगे चली। उन्हें नगर सेठ मिला। महादेव उसने भी यही कहा, राजा साहब को 2-1 दिन में मना लेंगे, महादेव तब तक आप हमारे घर विराजे। महादेव रानी जो ही नगर सेठ के घर गई, महादेव सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गया। महादेव और भी कई उपद्रव होने लगे। महादेव तब सेठ ने भी रानी जी को हाथ जोड़कर कहा, महादेव रानी जी अब आप यहाँ से पधारिए। महादेव रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला। महादेव उसको भी रानी पर दया आ गई। महादेव वह उसे अपने घर ले गया। महादेव रानी के वहाँ जाते ही कुमार का वहाँ बैठ गया। महादेव सारे बर्तन फूट गए महादेव और कुमार स्वयं भी अंधा हो गया। महादेव तब तो कुमार ने भी रानी को घर से निकल जाने की प्रार्थना की। महादेव आगे जाने पर रानी को एक माली मिला। महादेव उसने पूछा, रानी साहिबा कहाँ पधार रही हो? महादेव तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। महादेव तो माली को भी रानी पर दया आ गई। महादेव वह उसे अपने बाग में ले गया महादेव और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत नहीं हो जाता, महादेव आप यहाँ बाग में रहिए। महादेव रानी के वहाँ जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे। महादेव खेतों के कुओं का पानी भी सूख गया। महादेव और माली को भी कम दिखने लग गया। महादेव तब तो माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। बोल बोल मंजा महादेव की जय। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी, महादेव मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है? महादेव मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश सा होने लगता है। महादेव ऐसा सोचते सोचते आगे चली। महादेव उसने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। महादेव पूछने पर मालूम हुआ कि एक 6 महीने का रास्ता है महादेव और दूसरा 3 दिन का। महादेव रानी उस 3 दिन के रास्ते से चली। महादेव आगे रास्ते में उसे क्षिप्रा नदी मिली। महादेव रानी ने
दुख के मारे उसमें कूद कर आत्महत्या करनी चाहिए, महादेव पर जो ही नदी में कूदी महादेव नदी भी सूख गई। महादेव आगे चलने पर एक पर्वत आया, महादेव उसने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं, महादेव और वह चढ़कर गिरने लगी महादेव तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। महादेव आगे जाने पर उसे एक सिंह दिखाई दिया। महादेव रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू, मुझे खा जाए तो अच्छा है। महादेव उसने जो ही सिंह पर हाथ फेरा, महादेव सिंह भी पत्थर का हो गया। महादेव आगे जाने पर उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। महादेव रानी ने मरने के लिए उस बड़े भारी सांप को छेड़ा, महादेव वह सांप भी रस्सी का बन गया। महादेव रानी हार खाकर और आगे चली महादेव तो क्या देखती है, महादेव एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, महादेव उसके पास एक सुंदर कुआं है महादेव और एक मंदिर बना हुआ। महादेव रानी मंदिर में जाकर मुंह ढक कर बैठ गई। महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचांग श्री मंत्र को जपने लगी। उस दिन काटी सुदी चौथ का दिन था, महादेव इसलिए मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने के लिए गांव में चला गया था। महादेव वहाँ उसको कुत्ते ने काटा। महादेव पुजारी नाथ ने विचार किया कि आज हमारे आश्रम में ऐसा कौन सा पापी आ पहुंचा है महादेव जिसके कारण ये उत्पात हो गया है। महादेव मंदिर में आकर नाथ ने जब स्त्री को बैठे देखा महादेव तो कहने लगा कि आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई। महादेव तब तो रानी ने विनय पूर्वक कहा, महाराज मैंने तो डाकन हूँ तो भूतनी हूँ, महादेव मैं तो मानवीय आकाश की घेरी और जमीन की घेरी हुई एक दुखी स्त्री हूँ। महादेव यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ महादेव ना सारा वेद आपसे कहो। महादेव नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। महादेव तब रानी ने उन्हें अपना सारा किस्सा कहा। महादेव वहाँ से जाने लगी तो भूख के मारे चल नहीं सकी। महादेव तब नाथ जी ने उजमड़े का एक लड्डू उसे दिया। महादेव लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आया। महादेव इतने में नाथ ने भी कह दिया, महादेव आज कार्तिक सुदी चौथ है, महादेव अर्थात मनसा वाचा व्रत का यह प्रसाद है। महादेव इसका नियम है कोई राजा हो तो भी अधिक प्रसाद नहीं बनावे, महादेव इसलिए ये एक भाग का लड्डू। महादेव तब रानी के समझ में आई, महादेव मैंने चूरमा ज्यादा बनाकर भेजा था, महादेव इसी से महादेव जी ने मुझ पर कोप किया है। बोल मंचा मंचा महादेव की जय। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा, महादेव हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। महादेव तब नाथ ने कहा, महादेव अब जो सावन में प्रथम सोमवार आ रहा है महादेव उस दिन से तुम इस व्रत को करना। महादेव रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। महादेव जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया, महादेव नाथ जी गाँव जाकर सामान ले आए। महादेव 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। महादेव हमारी कन्या से पौनी कतरा कर उसका डोरा बनवा दिया। महादेव चूरमे के 4 भाग किए महादेव और शिव पार्वती जी की चित मन से पूजा की। महादेव इस प्रकार व्रत करते हुए जब 4 वर्ष हो गए, महादेव महादेव जी ने राजा फूल कुंवर को स्वप्न में दर्शन देखकर कहा, महादेव अब तुम अपनी रानी को वापस बुलवा लो, महादेव नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। महादेव तब रानी ने कहा, महादेव राजा ने कहा, हे महाराज महादेव अब रानी का पता कैसे लगेगा? महादेव मैंने तो आपकी आज्ञा से उसे निकाल दिया है। महादेव महादेव जी ने कहा कि हे राजा, महादेव तुम अपने 4 विश्वासी नौकरों को फूल के दरवाजे भेज देना। महादेव वहाँ उन्हें बिना नाते हुए बैलों की गाड़ी आवेगी, महादेव जिसमें वो चारों बैठ जावे। महादेव वह गाड़ी वहीं जाकर ठहरेगी महादेव जहाँ पर की तुम्हारी रानी रहती है। बोल पंचा मंचा महादेव की जय। प्रातः
प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 आदमी भेजे। महादेव उन्हें बिना नहाते हुए बैलों की गाड़ी मिली, महादेव जिसमें वो चारों बैठ गए महादेव और उसी मंदिर तक चले गए महादेव जहाँ ब्रज की रानी रहती थी। महादेव तब रानी को देखकर महादेव तब रानी को नाथ जी ने कहा, महादेव रानी ने पहचान कर रानी जी से कहा, महादेव राजा साहब आपको बुला रहे हैं महादेव और इसीलिए हम लोगों को भेजा है। महादेव तब तो रानी ने विनय पूर्वक कहा, महादेव हे नाथ, मैं आपके धन की बेटी हूँ, महादेव आप मुझे सीख देकर भेजो। महादेव तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, महादेव जिससे सच्चे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि बन गए। महादेव तब रानी ने फिर कहा, महादेव हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, महादेव उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, महादेव नहीं तो ये सब पाप मुझे लगेगा। बोल मनचा महादेव की जय। तब नाथ जी ने सीधी से निर्माण स्नान कराए हुए जल की एक जारी भर कर दी महादेव और कहा कि हे बेटी, महादेव ओम नमो शिवाय कहकर जल का छींटा जिस पर डालोगी महादेव वह अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। महादेव तब रानी ने वो जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम कर लेने के बाद महादेव आए हुए चारों सेवकों के साथ पालकी में बैठकर वहां से रवाना हुई। महादेव उन्हें चलते चलते रास्ते में वही सर्प आया महादेव जो रानी के चूने से रस्सी का बन गया था। महादेव रानी ने शिव जी का ध्यान कर ओम नमो शिवाय मंत्र का उच्चारण कर जारी के जल के छींटे रस्सी पर दिए। महादेव वह पहले के समान सर्प बनकर चलने लगा। महादेव आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला। महादेव रानी ने उसके ऊपर भी ओम नमो शिवाय पढ़कर जारी का जल का छींटा दिया। महादेव वह भी जीवित होकर गर्ज करता हुआ वन में चला गया। महादेव आगे वही पहाड़ आया जो रानी के ईश्वर से जमीन में धंस गया था। महादेव ओम नमो शिवाय कहकर जारी का जल का छींटा मारते ही पहले जैसा पर्वत हो गया। महादेव आगे जाते वही नदी आई जो रानी के ईश्वर से सूख गई थी। महादेव रानी ने ओम नमो शिवाय पढ़कर जो जारी के जल के छींटे दिए। महादेव वह भी बीच से करे निर्मल वाली नदी हो गई और पानी बहने लगा। बोल पंचा महादेव की जय। अब रानी की पालकी फौज आदि को तो किले में भेज दिया और महादेव आप खुद उस बाग में गई महादेव जो कि उनके कारण सूख गया था। महादेव बागवान ने रानी को देखकर कहा, महादेव हे रानी जी, आप फिर क्यों आ रही है? महादेव पहले ही आपके आने से मेरा बाग उजड़ गया था। महादेव परंतु रानी के समझाने बुझाने पर माली ने फाटक खोला। महादेव रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जारी का जल का छींटा बाग में दिया, महादेव जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। महादेव वहाँ फिर से कोयले बोलने लगी। महादेव नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे महादेव तथा बाग के सभी कुएं फिर जल से भर गए। महादेव अब रानी जी उसी कुमार के घर आई महादेव जो कि अंधा हो गया था। महादेव ओम नमः शिवाय पढ़कर जल का छींटा देते ही कुमार की आंखें खुल गई। महादेव वहाँ के बर्तन सोने चांदी के हो गए। महादेव कुमार ने कहा कि रानी जी, सोने चांदी के बर्तनों को हमारे पास कौन रहने देगा? महादेव तब रानी ने कहा, महादेव इनमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा को भेंट कर देना महादेव और शेष तुम रख लेना, ये मेरा हुक्म है। महादेव बोल मंचा महादेव की जय। इसी प्रकार वह नगर सेठ के घर महादेव उसकी उंगलियां फिर से सिखरने लगी। महादेव व्यापार में लाभ होने लगा। महादेव तब नगर सेठ ने कहा कि अंदर दादाजी, आपके पधारने से हमारी रिद्धि सिद्धि हुई है। महादेव अतः इस खुशी के मारे मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। महादेव रानी ने उनकी बात मान ली। महादेव सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। महादेव कल किसी के घर धुआं नहीं निकलेगा। महादेव अगर किसी ने चूल्हा जलाया तो 11 रुपया जुर्माना होगा। महादेव बोल मंचा महादेव की जय।
आगे चलकर रानी जी दीवान जी के यहाँ पहुंची। महादेव वहां जाते ही दीवान की आंखें खुल गई, महादेव आनंद छा गया। महादेव अब रानी साहिबा किले में पधारी। महादेव राजा जी ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया, महादेव जलसा मनाया। महादेव दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया महादेव और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की, महादेव हे अन्नदाता जी अब आप ये रोकिए। महादेव तो रानी ने कहा कि मेरे तो आज काती सूली चौथ का उजमना है, महादेव किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमूंगी। महादेव परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। महादेव ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोटनी धोबनी भूखी पड़ी मिली। महादेव रानी जी की आज्ञा से उसे लाया गया। महादेव रानी जी ने उसे स्नान कराया। महादेव स्नान कराते ही उसका कोढ़ मिट गया। महादेव रानी जी ने उसको सारी कथा सुनाई। महादेव कथा सुनाती उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया। महादेव और बुद्धि धोबनी कथा सुन प्रसाद लेने मात्र सदैव वैकुंठ को चली गई। बोल मंचा महादेव की जय। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसा वाचा व्रत को करते रहे। महादेव और संसार में सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे। महादेव और अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक को जाते भये। महादेव इस प्रकार मनसा वाचारता शिव जी पार्वती जी के इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। महादेव सावन के प्रथम सोम से काती सुदी चौथ तक का व्रत श्रोमनवाची फल देने वाला है। महादेव मनसा वाचा व्रत करने वाले सभी मनुष्यों की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। महादेव कदा समाप्त बोल मंचा महादेव की जय। आज के आनंद की जय। जय।